संभव के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, और सिलेबस पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री का। तो आपका जो पेपर आता है केमिस्ट्री का उसमें क्या रहता है कि आपके जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है भाई? 100 मार्क्स का। आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है भाई? 100 मार्क्स का। प्लस आपका क्या होता है 50 मार्क्स का क्या होता है यहाँ पे? प्रैक्टिकल होता है। 50 मार्क्स का क्या होता है आपके? प्रैक्टिकल होता है। टोटल आपका आता है भाई 150। क्या होता है टोटल वेटेज? क्या होता है केमिस्ट्री का? 150 होता है। और इसमें जो आपका पेपर होगा वो कितने का होगा? 100 का। कितने का होगा? कितने नंबर का होगा? 100 का। तो ये जो 100 है वो तीन आपके जो केमिस्ट्री के पेपर चलते हैं वो 3 पेपर चलते हैं भाई। केमिस्ट्री के कितने पेपर चलते हैं? 3 पेपर चलते हैं। एक बात करूं सबसे पहले इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, और तीसरा पेपर चलता है आपके फिजिकल। तीसरा पेपर चलता है फिजिकल। और इनमें जो ये 100 नंबर है इनका डिवाइडेशन है 33 इनऑर्गेनिक, 33 ऑर्गेनिक और 34 है आपके फिजिकल केमिस्ट्री। 34 नंबर का आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो 3 पेपर होते हैं आपके। पेपर फर्स्ट होता है 33 का इनऑर्गेनिक का, पेपर सेकंड होता है ऑर्गेनिक का 33 का, और जो थर्ड पेपर होता है वो होता है 34 का फिजिकल केमिस्ट्री का। इस प्रकार से क्या आपके 3 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। और पर पेपर है उसमें 5 यूनिट है। पर पेपर में कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। और उनमें क्या है 2-2 पार्ट्स हैं। सभी यूनिट्स में क्या है 2-2 पार्ट्स हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक अथवा में आएगा। तो 2 क्वेश्चन आएंगे तो सभी जो यूनिट्स हैं उनमें क्या है 2-2 पार्ट्स हैं। पर यूनिट्स में कितने पार्ट हैं? 2-2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ये जो 33 नंबर है इनऑर्गेनिक के, इसमें आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? 5 यूनिट पढ़नी है। तो देखो कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले मैं यूनिट की बात करता हूं आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले आपकी यूनिट है आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले यूनिट है आपकी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बारे में बात करेंगे तो यहां पे अपन देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, ये किन किन एटम्स के बीच में बनता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके बीच में ये पाया जाता है, और इससे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये क्या पढ़ेंगे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के बारे में। फिर दूसरी यूनिट है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दूसरी यूनिट का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें भी वही पढ़ेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कब बनता है, किन किन एटम्स के बीच में बनता है, और इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, और कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या बनाते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसकी, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, एमओटी वगैरह, वो सारी पढ़ेंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में। उसके बाद में थर्ड पढ़ेंगे आपके एस ब्लॉक। थर्ड पढ़ेंगे एस ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में एस पी डी एफ 4 ग्रुप होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। तो उनमें क्या है आपका जो पहला है एस ब्लॉक, वो पढ़ेंगे। यहां पे एस ब्लॉक में पढ़ेंगे जो आपके फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के जो मेटल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के जो मेटल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ये मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें कौन कौन सी मेटल्स आती हैं, इनमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है। इस प्रकार से क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। फिर आपकी जो 4th यूनिट आती है उसका नाम है पी ब्लॉक। ये भी पीरियोडिक टेबल में है। तो इसमें क्या होगा पी ब्लॉक में आपको 13 से लेके 18 तक क्या आते हैं? ग्रुप आते हैं। 13 से लेके 18 तक ग्रुप आएंगे, उनको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक बोला जाता है। पी ब्लॉक बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो किस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे अपन पी ब्लॉक में। ये सारी बातें पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। उसके बाद में आपकी जो 5वीं यूनिट आती है, इसमें 5th यूनिट आती है, उसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। तो यहां पे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसमें अपन पढ़ेंगे आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पे जो न्यूक्लियस की जो रिएक्शंस होती हैं इनकी, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, आपकी जो
5 यूनिट है उसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी। तो यहां अपन देखेंगे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी है उसमें देखेंगे जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, उनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो देखेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन वगैरह देखेंगे और जो इससे न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी की सारी कहाँ देखेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और रेडियो एक्टिविटी में क्या देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, वो किस में देखेंगे अपन? रेडियो एक्टिविटी में। तो इस प्रकार से आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं और पर यूनिट के कितने पार्ट हैं? 2-2 पार्ट हैं। तो इसमें जो आपके नंबर्स का जो वेटेज है वो इस प्रकार है, ये 7 नंबर का है और बाकी सारी की सारी यूनिट कितनी है भाई? 6.5 ये लो। इस प्रकार से आपका डिवाइडेशन है 33 नंबर्स का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स। तो देखो सबसे पहली यूनिट का नाम है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म। पहली यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और उसमें जो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो क्या क्या होती है, और उसके साथ साथ में इसमें जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं रिएक्शन के? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, वो जितनी भी सारी रिएक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में। उसके बाद में जो दूसरी यूनिट आती है उसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे यहां पे जो आपके आइसोमेरिज्म होती है उसके बारे में बात करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म होती है उसके बारे में बात करेंगे कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर हैं, उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, कन्फर्मेशनल है, कॉन्फिगरेशनल है, ये सारी की सारी बातें कहां पढ़ेंगे अपन? स्टीरियो केमिस्ट्री में। उसके बाद में आपकी जो तीसरी यूनिट आती है वो आती है एल्केन, साइक्लोएल्केन, और इसके अथवा में है, इसका सेकंड पार्ट है एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइईन और एल्काइन। ये आपकी है थर्ड यूनिट। इसमें पढ़ेंगे अपन एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, साइक्लोएल्केन के बारे में, साइक्लोएल्कीन के बारे में, डाइईन्स के बारे में और एल्काइंस के बारे में। तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि एल्कीन की जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो क्या होती है और उसकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो पढ़ेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि जो एल्केन है वो किस किस प्रकार के कंपाउंड बनाती है किसी के साथ रिएक्शन करके। तो ये हो गई आपकी थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट की बात करूं तो फोर्थ यूनिट में अपन पढ़ेंगे एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। इसमें पढ़ेंगे अपन जो एरिन्स होते हैं, जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो कौन कौन से होते हैं और ये कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। इसमें अगर कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक है तो वो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन एरिन्स और एरोमेटिसिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे एरिन्स और एरोमेटिसिटी से। फिर फिफ्थ यूनिट आती है आपकी एल्किल एंड एरिन हैलाइड, एल्किल एंड एरिन हैलाइड। इसमें अपन बात करेंगे जो एल्किल और एलिल हैलाइड है उसके बारे में बात करेंगे कि इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, इनमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसको कौन कौन सी रिएक्शन से अपन बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सी इसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे एल्किन और एरिन हैलाइड्स में, एल्किन और एलिल हैलाइड्स में। ये हो गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी इसी प्रकार से डिवाइडेशन है इसका, जैसे ये इसमें अंकों का पार्टीशन है उसी प्रकार इसमें भी है आपका पार्टीशन। ये हो गया आपके इनऑर्गेनिक, ये हो गई आपकी ऑर्गेनिक। अब बात करता हूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखो जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें भी इसी प्रकार कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी उसमें भी कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी यूनिट है लिक्विड स्टेट। 1 नंबर पे यूनिट है आपकी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिक्विड स्टेट, क्या होती है,
इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो स्टेट होती है इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है, इस प्रकार की क्या पढ़ेंगे अपन लिक्विड स्टेट में। उसके बाद में बात करेंगे अपन सॉलिड, उसके बाद में बात करेंगे अपन गैसियस स्टेट की। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है आपकी वो है गैसियस स्टेट। सेकंड यूनिट है आपकी गैसियस स्टेट। इसमें अपन देखेंगे कि जो गैसियस स्टेट होती है वो कौन कौन से जो गैसेज होती हैं वो दिखाती हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपका अवगाद्रो लॉ, ये सारे के सारे लॉज पढ़ेंगे इसमें। एक आपकी जो काइनेटिक थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार क्या है आपकी गैसियस स्टेट पढ़ेंगे अपन। इसमें मेन जो होती है वो काइनेटिक थ्योरी होती है भाई, काइनेटिक थ्योरी, और जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो होती है, और इसमें जो लॉ है इसके आइडियल गैस इक्वेशन के वो होते हैं। उसके बाद में बात करूं मैं थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट का नाम है आपके सॉलिड स्टेट। थर्ड यूनिट का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इसमें बात करेंगे कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो किस प्रकार की होती है, कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शो करते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और लेटिस के बारे में बात करेंगे इसमें सॉलिड स्टेट में। उसके बाद में बात करूं मैं फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट आपकी कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है कोलाइडल स्टेट। तो इसमें बात करेंगे कि कोलाइडल स्टेट कौन सी होती है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और इनमें कौन कौन सी, जैसे सॉलिड लिक्विड मिले तो क्या बनता है, इसमें अलग अलग प्रकार की क्या आएंगी स्टेट्स आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे अपन। उसके बाद में बात करूं आपकी फिफ्थ यूनिट की, तो वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट लॉ की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, और एक आपका इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है आरएनएस, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार से आपकी क्या है यहाँ पे 5 यूनिट है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। जो नंबर्स हैं उनका डिवाइडेशन ऐसे रहेगा भाई। तो इस प्रकार से क्या है आपकी 5 यूनिट्स हैं केमिस्ट्री में। जो केमिस्ट्री उसमें के 3 पेपर लगेंगे, उसमें कितनी यूनिट्स होंगी 5-5 यूनिट होंगी पर पेपर में, और 2-2 क्वेश्चन आएंगे आपके। क्या आएंगे 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का सिलेबस। धन्यवाद।